गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी एमपी प्राइमरी टीचर टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसके संबंध में हमने लास्ट वीडियो में अ, हिंदी इंग्लिश और गणित का सिलेबस देखा था। और मैंने उस समय कहा था कि इसके बाद का सोशल साइंस और साइंस का सिलेबस मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप सभी का इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और आप आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल तैयार हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए और एक अच्छे पॉजिटिव मूड में आ गए होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। तो मेन पॉइंट ये था कि कुछ मैं रिव्यू करूँगा। तो रिव्यू यही पॉइंट्स है कि आप लोग यहाँ 18 जुलाई से फॉर्म चालू हो रहे हैं, 1 अगस्त तक फॉर्म चलेंगे। 18 जुलाई से 6 अगस्त तक संशोधन की तिथि है। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में आप इस रूल बुक में देख सकते हैं। और है ना, इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप मुझे नंबर पर संपर्क करें। नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और अभी मैं रिमाइंड भी कर रहा हूँ 8878220080। कोई भी क्वेरी है आप चाहो तो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई भी क्वेरी हो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को ऑल प्रेस कर दें और साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे जो भी लोग एस्पायरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके, उन तक हमारा चैनल पहुँच सके और उन तक हमारा गाइडेंस पहुँच सके। कुल मिला के ये है कि धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने उस दिन साइंस और सोशल साइंस का सिलेबस बचा हुआ था। ठीक है, तो साइंस और सोशल साइंस का सिलेबस और भी आपको उसी टॉपिक पे इसके वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मैं आगे हो सकता है कल एक लाइव यूट्यूब पर वीडियो में लाइव आऊँ, है ना, तो आप लोग वहाँ पे भी डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि शायद लाइव पे ज़्यादा कमेंट्स लोग करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि कल मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हिंदी के बाद गणित का सिलेबस हमने देख लिया था और ये हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है। इंग्लिश मीडियम के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं हम। विज्ञान यूनिट नंबर 11, जैविक वर्गीकरण, पादप जगत वर्गीकरण, जंतु जगत वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद है मनुष्य में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन तंत्र की संरचना एवं कार्य। इसके बाद है मनुष्य में पेशीय समन्वय एवं नियंत्रण। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र, विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन व उनके कार्य। ठीक है, अभी एक कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि सिलेबस बहुत वाइड है, टाइम उतना है नहीं, डेट बढ़नी चाहिए। अब डेट बढ़े ना बढ़े और नहीं बढ़े तो क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम हो सकता है 31 अगस्त से चालू ही हो जाए। तो आप लोग तैयार हो जाओ इन 50 दिनों में अपनी तैयारी करने के लिए और उस गाइडेंस के लिए। और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, आपको कोई ऐसा क्वेरी हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तैयारी कैसे करें, है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आप मुझे फ़ोन करके बताएं। इससे कम उस निष्कर्ष के आधार पर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं इस प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए।
और एक बात और मैं क्लियर बता दूं, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में टीचर बनना आसान नहीं है। सीटें बहुत होती हैं लेकिन कंपटीशन भी अच्छा खासा होता है। और धीरे धीरे कुछ भी 50 प्रकार की सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं, ऐसा है वैसा है, ये सब बातें चलती रहेंगी और आज से नहीं कब से सब चलती रहेंगी। कुछ लोगों का काम यही होता है, केवल बातें करना, काम धाम करना नहीं। तो अब आप लोगों को काम धाम करना है, मतलब आप लोगों को एग्जीक्यूशन करना है। देखो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इस पर मुझे ज़रूरी देना पड़ेगा आप लोगों को मोटिवेशन के लिए, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते ज़्यादा हैं, कम करते हैं। और कुछ लोग काम ज़्यादा करते हैं, काम ज़्यादा करते बोलते कम हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते भी बहुत हैं और काम भी ज़्यादा करते हैं। तो मैं किस किस कहाँ इशारा कर रहा हूँ आप लोग समझ जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे सचिन तेंदुलकर का मैं उदाहरण देता हूँ, जब उनके ऊपर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, बहुत ज़्यादा लगे, उस समय 98 का ईयर चल रहा था, उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया था सभी को। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों को एक मैंने कोटेशन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा कोटेशन है, कि तैयारी ऐसी करो, मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। तैयारी ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप ये देखिए हार्मोन व उनके कार्य। कोशिका एवं कोशिका अंगक विभिन्न कोशिका अंगों के कार्य, पादप तथा जंतु ऊतक व उसके प्रकार, जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन। इसके बाद है जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास, आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं। तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। इसके बाद है जैव विकास, जो चार्ल्स डार्विन का जैव विकास है या मेंडल का जैव विकास है, जो भी आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं वहाँ पे बात आ गई है। इसके बाद है प्रजनन, स्वास्थ्य, आवश्यकता एवं लैंगिक संचारित रोग एवं संचारित रोगों की रोकथाम, जन्म नियंत्रण की आवश्यकता एवं विधियाँ। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, जिसका मोटो था कि जनसंख्या नियंत्रण पृथ्वी के लिए वरदान है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। यहाँ STD क्लियर लिखा है, इससे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यौन संचारित रोगों की रोकथाम, यानी प्रिवेंशन ऑफ STD, है ना। और मतलब वीकनेस सेक्सुअल एंड प्रजनन, स्वास्थ्य, आवश्यकता एवं लैंगिक संचारित रोग, जन्म नियंत्रण की आवश्यकता एवं विधियाँ। what are the procedure for that, what control, right? there is a different methods are here, okay। तो मैं इंग्लिश में थोड़ा सा सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, क्योंकि हिंदी कठिन है, ये बात क्लियर मैं बता दूँ। STD सबको पता है, लैंगिक संचारित रोग बोलते हैं इसको, इस किसी को नहीं पता, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का फुल शॉर्ट फॉर्म STD होता है, जिसका हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। पर्यावरण के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र व इसके घटक, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य तथा रोगजनक, मानव रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, वैक्सीन, कैंसर, HIV एड्स, किशोरावस्था की सामान्य समस्याएं, किशोरावस्था की सामान्य समस्याएं, औषधि एवं अल्कोहल व्यसन। ये सभी 10th लेवल का सिलेबस है, आप सब लोगों ने पढ़ा है, रिवाइज करना है। और कुछ लोगों को इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत फेवरेट टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को वो टॉपिक्स अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि ये जो सेकंड यूनिट है ये बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि है ना, तो ये चीज़ है। और इसी से संबंधित जो मेन क्वेश्चंस हैं वो PMT में आते हैं, है ना, और अभी जो एग्ज़ाम में भी आएंगे। और जैसे सिंपल से कुछ क्वेश्चंस तो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंट्रोलिंग हार्मोन्स हैं, है ना, हार्मोन्स के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो कठिन क्वेश्चन हो गया। सिंपल से क्वेश्चन, पर्यावरण के घटक में से क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चंस, है ना, एड्स का फुल फॉर्म, है ना, वैक्सीन क्या होती है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, है ना, कैंसर के बारे में क्या होता है, किशोरावस्था की समान, ये है ना, मनुष्य पे पेशवी नियंत्रण एवं कंट्रोलिंग, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र, राइट। यहाँ से कुछ अभी ये बात क्लियर है कि यदि हम ऊपर जाके देखेंगे, एक मिनट, शायद विज्ञान से टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं अब हम देख लेते हैं।
तो विज्ञान से टोटल क्वेश्चन आने 30, ठीक है। 30 यदि क्वेश्चन आने हैं तो यूनिट नंबर हम ये देख लेते हैं, तो अभी हमें पता चल जाएगा कि विज्ञान से टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं और किस यूनिट से। यूनिट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 6 यूनिट है विज्ञान की, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट है। तो 30 क्वेश्चन आने हैं। तो अब आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन, एक यूनिट से क्वेश्चन आने हैं 5, 5 का 30, तो 6 यूनिट से 30 क्वेश्चन आने हैं और 5 क्वेश्चंस है ना। यदि आप इस यूनिट में से यूनिट नंबर 11 के 50 क्वेश्चन तैयार कर लो, 50 क्वेश्चन इसके तैयार कर लो, और मैं काफ़ी है और मैं इतना करा सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोग मेरा एक विचार और आया है कि जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके, लोगों तक गाइडेंस पहुँच सके। हो सकता है कि हम जो वीडियो लेक्चर्स है उसको फ्री कर देंगे और टेस्ट सीरीज हम पेड करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज में कुछ डेमो टेस्ट सीरीज रहेगी और कुछ वो रहेगी, तो इससे हमारा काम बढ़िया हो सकता है। हमारा मेन मोटो ये है कि गाइडेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, कि एक अच्छे टीचर के रूप में एक इंडिया के विकास में, नौजवानों की पीढ़ी को तैयार करने में, एक ऑफिसर बनाने में, एक देश के नवनिर्माण में हम एक अच्छा सहयोग दे सके, है ना। इसीलिए तो इस चैनल को ग्रो करने के लिए इस सब की हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनानी होगी, ठीक है। तो बात अगली आती है हमारी यूनिट नंबर 12, पुष्पीय पौधों की आकार की। पुष्पीय पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज की संरचना, ठीक है। फिर इसके बाद है जड़, तना, पत्ती के रूपांतरण। फिर अगला है पुष्पीय पौधों की शारीरिकी, एक बीज पत्री एवं द्विबीज पत्री के ऊतक तंत्र की शारीरिकी एवं उनके कार्य, एक बीज पत्री जड़ व द्विबीज पत्री जड़ की संरचना, एक बीज पत्री तने व द्विबीज पत्री तने की संरचना, एक बीज पत्री पत्ती व द्विबीज पत्री पत्ती की संरचना, द्वितीयक वृद्धि, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी पोषण, प्रकाशीय वर्णक, चक्रीय एवं अचक्रीय प्रकाश का फास्फेटीकरण, प्रकाशीय शोषण, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक। वही है प्रकाश संश्लेषण, वही संश्लेषण है जो हम 4th क्लास से पढ़ रहे हैं, 3rd 4th क्लास से ही हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हम जब छोटी क्लास में थे हमने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो आप सब ने, जो भी लोग स्कूल को पास करके आज इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, सब ने सब कुछ पढ़ा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण सबको पढ़ा है, सिंपल सा, किसी को तो याद भी होगी पूरी परिभाषा उसकी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद पौधों में श्वसन और पादपों में परिवहन, ठीक है। 2 प्रकार के इसमें ऊतक आते हैं परिवहन में, एक होता है जाइलम और क्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, यानी पानी के परिवहन में, और क्लोएम का काम होता है भोजन के परिवहन में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। पौधों में श्वसन, ठीक है, पौधों में श्वसन, तो श्वसन कैसे होता है पौधों में, ठीक है। तो पौधों में श्वसन कैसे होता है, पौधों में तो पादप संश्लेषण होता है, श्वसन कैसे होता है, रात के समय में श्वसन होता है, ठीक है। पादप वृद्धि एवं विकास, बीज अंकुरण, वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि एवं विकास, बीज अंकुरण, वृद्धि नियामक। अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि पौधों में श्वसन रात में होता है क्या, दिन में नहीं होता? दिन में होती है पर उसकी गति धीमी होती है, ठीक है। क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए। और पौधों की जो अपना जो बायोलॉजी है, वो बॉटनी है, इसका बहुत ही गजब अजब संसार है ना। उस गजब अजब संसार में आपने सुना होगा कलश पादप होता है, जो है ना कीड़ों को खा जाता है, पौधा है वो पर कीड़ों को खा जाता है वो, यानी किस किस को खा जाता है, कीट पक्षी पौधा है, ठीक है। तो इसके बाद पादप वृद्धि एवं विकास, बीज अंकुरण, वृद्धि नियामक, ठीक है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है। लैंगिक प्रजनन कैसे होता है थोड़ा सा समझ लें। एक्चुअली में जो फूल होता है वो
जो सेक्स होता है पौधों में वो फूल के माध्यम से होता है, और फूल के अंदर दो प्रकार के नर और मादा दोनों प्रकार के वो पाए जाते हैं। ठीक है, भंवरा आता है तो वो कुछ चीज़ें वहाँ की वहाँ कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों ने सब गाने वाने पढ़े होंगे, सुने होंगे। ठीक है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, पुष्प की संरचना, नर एवं मादा गैमेटोफाइट्स का विकास, परागण, द्विनिषेचन, भ्रूण एवं भ्रूणकोश का विकास, बीज एवं फल का विकास। तो बीज, अच्छा क्या होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे के बाद पत्तियाँ आती हैं, मतलब पौधे में पत्तियाँ आती है, पत्तियों के बाद आगे फूल बनता है, फूल से नहीं, पत्तियों के बाद क्या आता है, कली आती है, कली से फूल बनता है और फूल में बीज रहता है। ठीक है, साइकिल देखी। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, हाँ ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लाइक ओके, मीन्स प्लांट्स एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओके, जंतुओं का। वन संरक्षण, मृदा एवं मृदा जल के प्रकार। यहाँ पे वन संरक्षण तो आपको समझ में आ रहा होगा, वन संरक्षण क्या है। मृदा एवं मृदा जल के प्रकार से मतलब ये है कि मिट्टी और मिट्टी मृदा जल के प्रकार से मतलब है मिट्टी के अंदर जो भौम जल पाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यदि मृदा जल लिखा हुआ है, ठीक है, मैं ज़रा इंग्लिश में देख लेता हूँ, हो सकता है इंग्लिश से और क्लियर हो जाए, हो सकता है हिंदी में गलती हो गई हो इनसे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, ये गलत गलत लिख गया है ना, देखो ऐसे ही होता है यहाँ पे। एक्चुअली में मृदा के प्रकार है, ना कि मृदा जल के प्रकार है, जल गलत लिख गया है। ठीक है, कचरा संग्रहण एवं निपटान की विभिन्न विधियाँ। तो भाई कचरा संग्रहण एवं निपटान की विभिन्न विधियाँ तो कचरा संग्रहण के बारे में आपको पता ही है ना। दो तीन प्रकार के कौन से वो होते हैं ना, नीला, नीला और हरा। नीला होता है सूखे कचरे के लिए, और जो वो होता है क्या कहते हैं, हरा, वो होता है गीले कचरे के लिए। ठीक है, गार्बेज के लिए। यूनिट नंबर है, हाँ यहाँ से बायोलॉजी ख़त्म होती है, तो यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 12, हाँ 11 और 12 दो यूनिट हैं जो बायोलॉजी की हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 13, 14 किसकी है, रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की। यूनिट नंबर 15, 16 है बहुत की कुल मिला के दो यूनिट दे दी हैं। तो दो यूनिट से है ना 10 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, क्लियर हो गए। और 10-10 क्वेश्चन कौन से आएंगे ये भी गारंटी मैं पुराने पेपर से आपको बता सकता हूँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे मेरे गाइडेंस में, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, परमाणु संरचना, पदार्थों में आवेशित कण, थॉमसन, रुदरफोर्ड एवं बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पदार्थों में आवेशित कण, थॉमसन, पॉजिटिव नेगेटिव, रुदरफोर्ड एवं बोर का परमाणु मॉडल। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, संयोजकता, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक एवं संभारिक, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, बोर परमाणु मॉडल विकास की पृष्ठभूमि, परमाणु स्पेक्ट्रा और परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस। अच्छा, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ होती है कि एमसीक्यू लेवल पे क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन होती है। जैसे सिंपल सी बात है कि द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या होता है परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या की योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, और परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, मतलब यस, हाँ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब क्या होता है, अच्छा एक बात और होती है, जो परमाणु संख्या होती है इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी वही होती है। इसीलिए जो जो एटॉमिक आइटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, यूनिट 14 रसायन, हाइड्रोकार्बन, वर्गीकरण, हाँ यूनिट नंबर 13 हो गई रसायन विज्ञान की। यूनिट नंबर 14 रसायन की है, हाइड्रोकार्बन, वर्गीकरण, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, नाम, पद्धति तथा समायोजकता। समायोजकता कई प्रकार की होती है। ठीक है, और समायोगी क्या होते हैं, ठीक है,
ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इनका सामान्य सूत्र एल्काइन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। नाम पद्धति, ठीक है, इनकी हाइयोपेसी नाम पद्धति और समायोजता, प्रकाशिक समायोजता, ज्यामितीय समायोजता। कार्बनिक यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एथोनॉल तथा एथोनोइक एसिड के गुणधर्म। एथोनॉल यहाँ पे अल्कोहल है, एथोनोइक एसिड है ना। एथोनोइक एसिड क्लियर बोल दिया, एथोनोइक एसिड क्लियर बोल दिया इन्होंने, कोई उसमें कोई नहीं, सिंपल सी बात है। एथोनॉल और एथोनॉलिक एसिड के गुणधर्म, एथोनोइक एसिटिक एसिड है और एथोनॉल है ना, एथिल अल्कोहल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन नाम पद्धति तो समायोजता। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन दे दिया, क्लियर दे दिया। नाम पद्धति क्या है, समायोजता क्या है, इसकी समायोजता। बेंजीन का जो सूत्र है वो कैकुले ने दिया था, ठीक है, कैकुले ने उसकी संरचना बनाई थी। और बेंजीन का एक्चुअली में क्या है कि बेंजीन के बारे में धीरे धीरे पता लगा, फिर बेंजीन के लिए क्या किया, एक हमने हेक्सागोनल बना लिया और बीच में एक सर्कल बना दिया, इलिप्स बना दिया, वो बेंजीन बना दिया, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक गुण, सिंपल सी बात है, बेंजीन के भौतिक और रासायनिक गुण। कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता, साबुन तथा अमंजन। कैंसर जन्य गुण होते हैं इसके, और विषाक्तता होती है, और साबुन तथा अपमार्जक, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारी रस केमिस्ट्री ख़त्म होती है। यूनिट नंबर 15 है भौतिकी। हाँ, इसे बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स पे मेरी कविता भी है, वो कविता आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पर ज़रूर वो कविता देख लें। भौतिकी की कविता मैंने ही लिखी है, ठीक है, और इसके अंदर ये बहुत सारी बातें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये 10th लेवल तक का सिलेबस है सबको, और कोई कठिन सिलेबस नहीं है। बस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आती है कि फिजिक्स को समझना पड़ता है, फिजिक्स को आप रट नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी लेकिन आप पूरी नहीं रट सकते। आपके लिए फिजिक्स समझने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं फिजिक्स को रट लेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। प्रॉब्लम यही है फिजिक्स की, आप फिजिक्स रट नहीं सकते। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम रट्टू तोते हैं, जो लोग रट्टू तोते हमें कहते थे एक टाइम पे, वो पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गए, क्योंकि फिजिक्स हमारी बहुत अच्छी थी और फिजिक्स को आप रट नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में फिजिक्स को आप रट नहीं सकते हो, फिजिक्स रट्टू यूज कर नहीं सकते। जो रट्टू तोते वो फिजिक्स में वैसे ही हट जाते हैं, ऑटोमेटिक हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि, और मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, मेरे फ्रेंड्स में इनकी फिजिक्स अच्छी थी, ऑब्वियसली बात है वो होशियार लड़के थे और वो रट्टू तोते नहीं थे। और जो रट्टू तोते उनके फिजिक्स ऑटोमेटिक डीप वो थोड़ी सी डाउन होती ही है, ये फैक्ट है और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बल यांत्रिकी एवं ऊष्मा मात्रक पद्धति, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण, गति के नियम, संवेग, संवेग संरक्षण, आवेग, स्थैतिक एवं गतिक घर्षण, कार्य, ऊर्जा शक्ति, गतिज व स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण, तरलों में दाब, दाब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप एवं ऊष्मा, ताप मापन के विभिन्न पैमाने एवं उनमें आपसी संबंध, विशिष्ट ऊष्मा, चालन, संवहन, विकिरण, अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो ये सिलेबस है यूनिट नंबर 15 भौतिकी का, क्लियर मेंशन है। मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न, ये सब चीज़ें सिंपल सी चीज़ें हैं, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें। और सबसे अच्छी बात है, फिजिक्स को सबसे अच्छा कवर करने का तरीका है फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें। फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी फ़िजिक्स अच्छी हो जाएगी। फिर भी कुछ चीज़ें, जैसे कुछ नियम होते हैं, वो नियम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उसका तो कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। तो वो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन अब आप कहें कि हम याद नहीं रखेंगे, हम सब समझेंगे, सीधी सी बात ये है कि यदि आपको कोई फार्मूला बताया है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन n x n-1 हो। अब आपको नहीं यार, हम तो याद नहीं रखेंगे, हम तो डेरिवेशन करेंगे, करते रहो डेरिवेशन, और टाइम ही नहीं रहता आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी केवल विज्ञान का सिलेबस चल रहा है, अभी सोशल साइंस का बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा इनके गुण,
विद्युत धारा, चालक और कुचालक, ओम का नियम, चालक का प्रतिरोध, दंड चुंबक, ठीक है, दंड चुंबक बार मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह और स्टेट के प्रयोग, एक समान बिंदुतीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन व उसके नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु, लेंस, लेंस सूत्र, लेंस की क्षमता, ध्वनि तरंगे, अनुगूंज, अनुगूंज यहाँ इको बोला है, इको को अनुगूंज बोला है। इको हमको सबको पता है इको होता है ना, ठीक है। इको क्या होता है सबको पता है, आप खाली कमरे में सबने इको किया हुआ है, ठीक है ना, वही होता है इको। और आपने देखा होगा भरा कमरा है उसमें इको नहीं होता, क्यों? क्योंकि खाली कमरे में क्या होता है कि आप जो आवाज़ देते हैं वो आवाज़ वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और जब भरा कमरा हो जाता है तो वो नहीं गूंजता, क्योंकि वहाँ पे जो सामान है उसके अंदर आपकी आवाज़ एब्जॉर्व हो जाती है। अब एब्जॉर्व हो जाती है और ये हो जाती है, इस पे क्वेश्चंस और बढ़िया प्रकार की रिसर्च की जा सकती है और आईआईटी में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पराश्रव तरंगे और पराध्वनि तरंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, सिंपल सी चीज़ें होती हैं, नियम होते हैं, उन नियम पे आधारित हम क्या करते हैं, वो बनाते हैं अपने कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, कई प्रकार के हम पता नहीं क्यों कुछ प्रकार के क्या यंत्र वगैरह बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, राइट। तो इस तरह से बनता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब उसी कंसेप्ट का एप्लीकेशंस होता है, एप्लीकेशंस के आधार पर कुछ बनता है ना। तो ऐसा ही रहता है, सिंपल सी वजह से मैं आपको बताऊँ, मैं छोटा था तो मैं खिलौने से खेलता था, तो खिलौने को खेलता था और उसके बाद तोड़ता था, और हर खिलौने को तोड़ता था, ठीक है। अब वो मेरे दादाजी कहते थे मेरी दादी से कि लड़का इंजीनियर बनेगा, ठीक है, लड़का इंजीनियर बनेगा, ठीक है। और वो देखता है, मेरी दादी चिल्लाती थी कि हर खिलौने को तोड़ के रख देता है ना। तो दादा कहते थे वो इंजीनियर बनेगा, वो देखता है अंदर कैसे काम करती है, कैसे क्या करता है। दादाजी बाल साहित्यकार थे, ठीक है। तो बाद में जब मेरा पीटी में सिलेक्शन हुआ, हाँ, पीटी में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि रैंक पीछे आई थी, ठीक है। कहानी बहुत लंबी है, छोटी सी कहानी है, समझ लो, रैंक पीछे आई थी। सिलेक्शन हो गया था, पेपर में रोल नंबर था, घर पे मातम छाया हुआ था। और उसके बाद मुझे नहीं पता, बाद में पता चला कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो दादी को एक बात याद आई कि दादा कहते थे कि वो इंजीनियर बनेगा, क्योंकि वो खिलौने को तोड़ता है और देखता है, और वो इंजीनियर बन गया, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट, ये हमारा यहाँ पे विज्ञान का सिलेबस कंप्लीट होता है। और आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम में आपको बिल्कुल बताना है, तो मैं बहुत होता हूँ, बहुत आसान रहेगा मेरे लिए, ठीक है। फिर भी हिंदी मीडियम में तो है ना, यदि आप कहो तो अगले लेक्चर्स हम इंग्लिश मीडियम में ही बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में आसान रहेगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं सोशल साइंस पे, ठीक है। ये देखो फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ है पूरा, ठीक है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान पे आते हैं, यूनिट नंबर 17, 18, 19, 20। यहाँ पे क्या मैंने एक देख लिया है पहले से ही कि सामाजिक विज्ञान में क्या किया है। सामाजिक विज्ञान में जो 4 9th क्लास से किताबें हो जाती थी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, यहाँ राजनीति पॉलिटी बोलेंगे इसको, तो ये हाँ राजनीति विज्ञान है ना, अर्थशास्त्र और मतलब क्या कहते हैं, इतिहास और भूगोल, यही 4 यूनिट दिए हैं, 17, 18, 19, 20, ठीक है। सिंपल सी बात है। और एक बात और क्लियर बता दूं, ये वाला सिलेबस कवर करके आप लोगों का जीके इतना स्ट्रांग हो जाएगा, मेरे साथ गाइडेंस में इतना जीके स्ट्रांग हो जाएगा कि आप पे ना, मतलब जीके आपके लिए मैं वो बना दूंगा, क्या कहते हैं, खेल हो जाएगा, दाएं हाथ का बाएं हाथ का, जिसका भी हाथ, जो भी हाथ आपका चलता हो, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान इकाई 17, भारत, आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण, ठीक है। फिर है भारत में अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक है। भारत की जलवायु, जलवायु नियंत्रण, भारतीय मानसून का आगमन एवं वापसी, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार, ठीक है। सौरमंडल, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ग्लोब, अच्छास एवं देशांतर, देशांतर और समय की गणना,
पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण गतियाँ एवं ऋतुएं, मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, मानचित्र के घटक, मापक, दिशा प्रतीक, रेखाचित्र। पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के परिमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंतर्जनित बल एवं बहिर्जनित बल, आयस्नेक एवं पटल विरूपण बल। मुख्य स्थलाकृतियाँ, नदी, पवन, समुद्री तरंग, हिमानी, भूमिगत जल द्वारा अपरदित तथा निक्षेपित स्थल स्वरूप। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, मौसम एवं जलवायु, वायुदाब, पवनें, प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। वर्षा के प्रकार, वर्षण के रूप, जल का वितरण, तरंगें, सुनामी, ज्वार भाटा, महासागरी धाराएं। संसाधन से आशय, संसाधनों के प्रकार, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और संरक्षण। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। वर्षा जल संग्रहण। कृषि के प्रकार, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन आजीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। भारत की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, चाय, कॉफ़ी, रबड़, जूट। खनिज पदार्थ, धात्विक और अधात्विक खनिज, खनिजों का वितरण, खनिज संग्रहण। ये हो गया भूगोल। सामाजिक विज्ञान में भूगोल यूनिट नंबर 17। यूनिट नंबर 18 इतिहास। इतिहास से आशय, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, महाकाव्य, विदेशी यात्री वृत्तांत, शिलालेख, मुद्राशास्त्र, पाषाण काल, ताम्रपात्रिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारों का विकास एवं आधारभूत अध्ययन, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, 16 महाजनपद, मगध का उत्कर्ष। प्राचीन भारतीय राजवंश, हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव। ये चोल चालुक्य पल्लव है, चोल चालुक्य है, ये साउथ इंडियन है, ठीक है। कुषाण गुप्त है, ये थोड़ा सा इस साइड के हैं। गुप्त वंश तो इधर ही फैला हुआ था, ठीक है। वो ना उस समय की बात है जब श्रीलंका भी पूरा जो है वो इंडिया में ही आता था, ठीक है। राजपूतों का उदय, गुर्जर, प्रतिहार और बहुत सारा चीन का जो एरिया है वो भी इंडिया में ही आता था, ठीक है। राजपूतों का उदय, गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, राष्ट्रकूट, परमार, चौहान व मुस्लिम आक्रमण। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य एवं मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष। धार्मिक सामाजिक आंदोलन, भक्ति, सूफी आंदोलन, सिख धर्म। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, यूरोपियनों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। पुर्तगाल सबसे पहले आए, लास्ट में गए, याद रखना, ठीक है। ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं भारतीय क्षेत्रों में उनके युद्ध, ब्रिटिश नीतियाँ, उनका आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचा। भारतीय पुनः जागरण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं प्रमुख विचारक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख जनजाति विद्रोह, किसान आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा तथा कार्यक्रम, क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ, गांधीवादी जन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व। भारत का संवैधानिक विकास एवं निर्माण, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो भी ले लिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना सा ले लिया। नाजीवाद, फांसीवाद, भैया नाजीवाद कहाँ था, फांसीवाद कहाँ था, ठीक है। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद। नाजीवाद था हिटलर का, फांसीवाद था मुसोलिनी का, ठीक है। याद रखना इस बात को, यदि किसी को कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा गूगल कर लेना, हो सकता है मैं कई बार भूल भी जाता हूँ। औद्योगिकीकरण, ठीक है। औद्योगिकीकरण कहाँ से चालू हुआ था, औद्योगिकीकरण की क्रांति चालू हुई थी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, ठीक है। इकाई 19, ये आ गई पॉलिटिकी न्यूज, पॉलिटिकी। राजनीति सिद्धांत का अर्थ, बोध, परिभाषा, महत्व। राज्य की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। मूल राजनीतिक अवधारणाएं, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार।
लोकतंत्र और विविधता, अर्थ, विशेषताएं, समानताएं, असमानताएं एवं विभाजन, विविधताओं में सामंजस्य एवं टकराव, भारत का संविधान गठन, निर्माण की प्रक्रिया, उद्देश्य का स्रोत, विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस वाले पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, संघात्मक शासन, प्रशासनिक शक्तियों का केंद्र व राज्य सरकार के मध्य विभाजन, सरकार का स्वरूप, व्यवस्थापक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, 73वां एवं 74वां संसद संशोधन, राष्ट्रीय एवं मानव अधिकार आयोग, तो भैया पंचायत से 73वां, 74वां है नगर पालिका वाला। भारत में नियोजन, पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग, ठीक है। तो नियोजन, पंचवर्षीय योजना है, प्लानिंग कमीशन वगैरह। नीति आयोग की स्थापना क्या हुई, नीति आयोग कैसे काम करता है, इसके बारे में, नीति आयोग के कौन क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कमेटी है, क्या है। प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व एवं उनको दूर करने के उपाय। भारत में निर्वाचन, निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन, कार्य, निर्वाचन प्रक्रिया, है ना, 324 आर्टिकल रहता है इसका, निर्वाचन गठन, ईसी, कार्य, निर्वाचन प्रक्रिया, सुधार, चुनौतियाँ, महिलाओं के निर्वाचन में भूमिका, ठीक है। तो ईसी वही ईसी है जिसपे आरोप लगता है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, आप ईवीएम से चुनाव ना कराएं। ईवीएम में है ना किसी खास पार्टी को वोट जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं हित समूह, विश्व के प्रमुख संगठन, दक्षिण एशियन संघाई सहयोग संगठन, G20 एवं G8। तो G8 में भारत है, G20 में G8 में भारत नहीं है, G20 में भारत है। और प्रमुख संगठन दक्षिण है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है, एशियन है, ठीक है। और संघाई सहयोग संगठन SCO, ओके। इकाई 20 ये है इकोनॉमिक्स की यूनिट, जो मैंने कहा था, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, अर्थशास्त्र के विभाग, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं लोकवित्त, उपयोगिता, अर्थ एवं प्रकार, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता एवं उनका संबंध, उत्पादन, अर्थ एवं प्रकार, सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन एवं औसत उत्पादन, उत्पादन के साधन, मांग एवं पूर्ति, अर्थ नियम तथा मांग की लोच और पूर्ति की लोच, लागत एवं आगम, अर्थ एवं प्रकार, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक, अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मुद्रा एवं बैंकिंग, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ एवं कठिनाइयाँ, मुद्रा एवं मुद्रा के कार्य, बैंक का महत्व, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक उनके कार्य, राष्ट्रीय आय, अर्थ तथा संबंधित अवधारणाएं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय का मापन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय यूनिट, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन का अर्थ, भुगतान संतुलन प्रमुख मद हैं, भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता के कारक, कारण, आयात निर्यात का आर्थिक विकास में महत्व, भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विक नीति, महत्व एवं प्रभाव। प्रश्नों का निर्धारण कक्षा 12 के स्तर का होगा, यानी कि 9, 10, 11, 12 की बुकें आप पढ़ लें अच्छे से, सोशल साइंस और साइंस की, ये बात क्लियर मेंशन है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने साइंस और सोशल साइंस का एक काफ़ी अच्छे से सिलेबस बोल बोल के, सुन सुन के देख लिया, ठीक है। तो आगे हम इसी के बाद हमारा सिलेबस का भी वीडियो कंप्लीट होता है। और आपको लोगों को कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताएं। जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो कम से कम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और मुझे आशा है ये वीडियो बहुत अच्छा आपको लगेगा। आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। कोई भी क्वेरी है मुझे फ़ोन करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।